अदालती इस्लाहात बिल पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी डट गए। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म मुस्तरद। एक तरफा बेंच बनाकर बिल पर अमल रोका गया। मुकदमा मफादात के टकराव की खुली मिसाल और वन मैन शो का शाखसाना है। इत्तेहादी जमातों का एलामिया, टकराव की पॉलिसी पार्लियामेंट की जानिब से नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़, चाहे कुछ भी हो पार्लियामेंट के इख्तियार पर समझौता नहीं करेंगे। कमर ज़मान कायरा का दो टोक मौक़िफ़। सदर मुमलिकत अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत करें या न करें, अमल दरामद न किया जाए। बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मदाखलत की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट बिल की आईनी हैसियत का जायज़ा लेगी। वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के क़वानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है या नहीं। अदालत के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ, काफ लीग, इत्तेहादी जमातों, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर को नोटिस। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार करार। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत और बेंच में सीनियर जजेस को शामिल न करने पर इजहार तशवीश। ऐवान का सुप्रीम कोर्ट से बेंच तहलील करने का भी मुतालबा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन अखराजात के लिए 21 अरब रुपए की फराहमी का बिल भी मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात बिल की समाअत पर तबादला ख्याल। पहले मैं खबर देख रहा हूँ कि जी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ये कहाँ होता है? कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकता है कोई हुकूमत? कोई हुकूमत कह सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुझे मंजूर नहीं है, हमारी मर्जी का बेंच बनाओ? ये जो सुप्रीम कोर्ट के आज बेंच को मुस्तरद करने वाली बात है, ये नाकाबिले कबूल है। कौम आइन के साथ अदलिया, मुकन्नना और एग्जेक्टिव के अलग अलग इख्तियारात एक दूसरे के इख्तियारात में मदाखलत नहीं कर सकते। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के हुकूमत पर वार। अदालती इस्लाहात बिल का मकसद चीफ जस्टिस को निशाना बनाना करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोकना हुकूमत की गलत फहमी। चौधरी परवेज इलाही ने अदालती बिल के खिलाफ समाअत शुरू होने से पहले ही बेंच को मुस्तरद करना गैर जमहूरी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, आइन और कानून में इलेक्शन फंड्स रोकने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। अदालती इस्लाहात बिल की समाअत के मौके पर पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल। सिंध और इस्लामाबाद बार की जानिब से हिमायत। मुल्क के बेशतर शहरों में अदालती कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक जारी रहीं। इंसाफ लॉयर्स फोरम का चीफ जस्टिस से यकजहती का इजहार। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मुतहरिक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सियासी जमातों से डायलॉग पर इत्तफाक़ राय के लिए कमेटी बना दी। यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और कमर ज़मान कायरा शामिल। यूसुफ रज़ा गिलानी के मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे की ख्वाहिश। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 4 मई तक तौसी मिल गई। हम्माद अजहर और फवाद चौधरी की अदालत पहुँचने में ताख़ीर पर अदालत बरहम। दोनों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अदालत पहुँचने पर गिरफ्तारी का हुक्म वापस लेकर अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने अल-यमीन गंडापुर को 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालत ने CTD पुलिस को अल-यमीन गंडापुर को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त भी दे दी। राहदारी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। सरदार तनवीर ने जजिस को फारिग करने की बात की। कानूनी तकाज़ों के बगैर कोई कासिद को भी बरतरफ नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर के रिमार्क्स। सरदार तनवीर इलियास का मुल्क तबाह करने वाले लोगों के नाम सामने लाने का ऐलान। कौमी सलामती की सूरत हाल पर अस्करी हुक्काम आज कौमी असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। तमाम वफाकी वज़रा, वफाकी मुशीरान और अरकान को शिरकत की दावत। खराबियों को ठीक करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जाएगा जिससे माहौल ख़राब हो। वज़ीर आज़म के अवाम को यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द होने की यकीन दहानी करा दी। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस्लाहात काबिल तारीफ करार दे दी। IMF के तमाम निकात पर अमल दरामद किया जाएगा। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की यकीन दहानी। शहरियों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी का फैसला न हो सका। आयशा गौस पाशा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब से ताल्लुकात की बहाली पर ईरानी सदर को मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मकबूजा फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। बॉर्डर मैनेजमेंट इक़दामात और तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके कोरंगी में PMT गिरने से शहरी के जख्मी होने का केस। अदालत का कि इलेक्ट्रिक को गफलत का मुर्तकिब करार देते हुए 92 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुतासरा शहरी को 30 दिन में रकम अदा करने का भी हुक्म।
इस्लामाबाद में खातून से बदतमीजी करने पर ईगल स्क्वाड के 2 एहलकार गिरफ्तार। DIG का आवाम के साथ गैर मुनासिब रवैया हरगिज़ बर्दाश्त न करने का ऐलान। ईद उल फितर पर वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, 21 से 25 अप्रैल तक 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी, जुमे से मंगल तक मौजें। हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को बिना सोचे समझे फलाही काम महंगा पड़ा। लॉस एंजलिस के मेयर ने सड़क पर गड्ढा भरना शहरी उमूर में रुकावट करार दे दिया। गड्ढा गैस लाइन के लिए खोदा गया था, मरम्मत मई में शेड्यूल थी। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से बारिशों और आंधी की पेशगोई। 15 से 20 अप्रैल के दरमियान मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम में तेज हवा और गरज चमक से बादल बरसेंगे। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मार्का आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। कप्तान बाबर आजम और टॉम लेथम की ट्रॉफी की रहनुमाई। दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। न्यूजीलैंड को आसान हरीफ तस्वुर नहीं किया जा सकता। कप्तान बाबर आजम का मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करने का ऐलान।